नमस्कार दोस्तों, आज हम बाइबल की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। बुक ऑफ रूथ की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी विश्वास और वफादारी हमें नई उम्मीद दे सकते हैं। बहुत समय पहले इज़राइल देश में अकाल पड़ा। वहां एक परिवार रहता था, एलीमेलेक, उसकी पत्नी नाओमी और उनके 2 बेटे। खाने पीने की कमी के कारण वे लोग अपना देश छोड़कर मोआब नाम की जगह में रहने लगे। कुछ समय बाद नाओमी के दोनों बेटों की शादी मोआब की 2 महिलाओं से हुई। उनमें से एक का नाम था रूथ। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ ही वर्षों में नाओमी के पति और दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। अब नाओमी बिल्कुल अकेली रह गई। उसके साथ सिर्फ उसकी 2 बहुएं थीं। जब नाओमी को पता चला कि उसके देश में फिर से अनाज मिलने लगा है, तो उसने वापस जाने का फैसला किया। उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने घर लौट जाओ ताकि तुम्हें नया जीवन मिल सके। एक बहू तो वापस चली गई, लेकिन रूथ ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इस कहानी को अमर बना दिया। उसने नाओमी से कहा, आप जहां जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगी। आपका देश मेरा देश होगा और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ ने अपने आराम और सुरक्षा को छोड़कर अपनी सास के साथ रहने का फैसला किया। यह सच्चे प्रेम और वफादारी का उदाहरण था। दोनों बेथलेहम पहुंची। वहां जीवन आसान नहीं था। खाने के लिए रूथ खेतों में जाकर गिरे हुए बाल इकट्ठा करती थी ताकि दोनों का पेट भर सके। उसी खेत का मालिक था बोअज, एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति। बोअज ने देखा कि रूथ कितनी मेहनती है और अपनी सास के प्रति कितनी समर्पित है। उसने रूथ की रक्षा की, उसकी मदद की और उसका सम्मान किया। समय के साथ बोअज ने रूथ से विवाह कर लिया। उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम ओबेद रखा गया। यही ओबेद आगे चलकर राजा दाऊद का दादा बना और उसी वंश में आगे चलकर यीशु मसीह का जन्म हुआ। सोचिए, एक विदेशी महिला जिसने विश्वास और वफादारी दिखाई, वह इतिहास का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। रूथ की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाते। कठिन परिस्थितियां हमारे चरित्र को मजबूत बनाती हैं और जब हम सही निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए नए रास्ते खोलता है। जब जीवन में मुश्किलें आएं तो रूथ की तरह विश्वास बनाए रखें। कौन जानता है, आपका आज का छोटा सा साहसी कदम कल की बड़ी आशीष बन जाए। धन्यवाद। रूथ ने हार नहीं मानी, उसने विश्वास चुना और वही विश्वास उसे इतिहास का हिस्सा बना गया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी में एक नई उम्मीद छिपी होती है।